गुड आफ्टरनून। और टोक्यो से एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूं, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स जब ओपन डिक्लेयर होने में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं। भारतीय टाइम अनुसार जो है कल शाम 5 बजे ओपनिंग सेरेमनी है टोक्यो ओलंपिक्स की, और यहाँ लोकल टाइम 8:30 बजे। फ़िलहाल हम हैं ओटा सिटी, टोक्यो में ही है, साउथ ईस्ट रीजन है। यहाँ पे बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, सिर्फ जापान की नहीं, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। और बहुत ही एक कमर्शलाइज्ड एरिया है ये। इसको यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट जो है इस जगह की बड़ी पॉपुलर है। अगर आप देख सकते हैं, ये लाइनें जो लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, ये बसेस का वेट हो रही हैं। वहाँ पे अगर आप देखें, बसेस का स्केड्यूल भी लिखा हुआ है कि कौन सी बस कितने बजे आएगी। और वक्त जो है ना, यहाँ पे वक्त की बहुत पाबंदी है कि भाई इतने बजे तो इतने ही बजे, और बस आएगी, रुकेगी, दरवाजे खुलेंगे, लोग फटाक से चढ़ेंगे। पर हम आते हैं दोबारा टोक्यो ओलंपिक्स पे आते हैं। कल ओपनिंग सेरेमनी में काफ़ी मेहनत लग रही थी कि भाई लोगों को जुटाने में, कि कोई आ जाए कोई आ जाए। अब इंडिया का जो आपको कंटिजेंट है, जैसे बताया, करीब करीब 125-26 लोगों का वो कंटिजेंट है। एथलीट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सारे एथलीट्स को मैसेजेस भेजे थे कि भाई जिसको चलना है ओपनिंग सेरेमनी में, वो हमें अपना कंसेंट दे दे। सिर्फ 28 एथलीट्स, 28 एथलीट्स हैं जिन्होंने कहा कि हम तैयार हैं ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए। उसमें आपके शूटर्स नहीं हैं, उसमें आपके आर्चर्स नहीं हैं, क्योंकि उनको एडवाइस भी किया था कि भाई जिन जिन के अगले दिन इवेंट्स हैं वो ना ही आए तो बेहतर है। ऊपर से कोविड के चलते भी एथलीट्स ने थोड़ा अपने आप को रोका कि यार जाना सही नहीं है। बताया जा रहा है कि एथलीट्स में बहुत ज़्यादा कोई उत्साह नहीं है, कोई इंथुजियाज़म नहीं है कि भाई ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करनी है। मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो भारतीय हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम के कप्तान हैं, वो अगुवाई करेंगे। वो इस टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए फ्लैग बेयरर्स होंगे। और 28 जो एथलीट्स हैं उसमें कोई बैडमिंटन यानी पीवी सिंधु आपको नहीं दिखेंगी। उसमें एक जिमनास्ट हैं, वो भी आ रही हैं, खैर जिमनास्टिक्स से। उसके बाद काफ़ी सारे एथलीट्स आप लगा लीजिए कि करीब करीब 100 एथलीट्स आपको नहीं आएंगे, और 6 ऑफिशियल्स भी दिखेंगे। क्लोजिंग सेरेमनी में जो नाम दिया था बजरंग पुनिया का, वो आपको क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर होंगे। तो तैयारियां भी चल रही हैं एथलीट्स की, बट उसके साथ ही वो अपने प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो सब एहतियात बरत रहे हैं। तो फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि ओपनिंग सेरेमनी, बाय द वे फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं इमानुएल मैक्रोन, वो भी आपको इस में दिखेंगे इस ओपनिंग सेरेमनी में। यूएस की फ़र्स्ट लेडी जिल बाइडन वो भी होंगी। और काफ़ी सारे लोग, हालांकि उन्होंने लास्ट मिनट पुल आउट भी कर लिया है, ड्रॉप आउट हो गए हैं। रियो में करीब करीब 60 ऐसे लोग थे जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स दूसरी कंट्री से आए थे, बट यहाँ वो फिगर बहुत नीचे चले गया है, करीब करीब 20-30 लोगों का वो फिगर चला गया है। तो लो प्रोफाइल होने वाली है भारतीय, क्योंकि जापानीज़ अल्फ़ाबेट के हिसाब से, क्योंकि अगर आप किसी भी देश जाते हैं तो ये जो टीम्स हैं, कंट्री जो आती हैं, वो जो हैं जब मार्च पास्ट होता है उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आती हैं। तो जापानीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इंडिया का जो आई है वो 21वें नंबर पे आते हैं। यानी जो इंडियन कंटिजेंट है, मेरी कॉम है और मनप्रीत हैं, जो वो इंडियन कंटिजेंट को लीड करते हुए आएंगे, तो वो 21वीं कंट्री होगी जो उस मार्च पास में जाएगी। तो ये है ओपनिंग सेरेमनी की डिटेल्स थोड़ी बहुत। तो आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, और नहीं देखा तो स्पोर्ट्स तक तो है ही, आप लोगों को बता ही देंगे जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। पर मुझे जो असली इंतज़ार है, सबको जो इस इंतज़ार है, और आपको भी जिसका इंतज़ार होना चाहिए, वो है 24 जुलाई यानी परसों की तारीख, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हैं हम सब उसके लिए। क्यों? क्योंकि 4 मेडल इवेंट्स हैं, और वो चारों के चार ऐसे मेडल इवेंट्स हैं जहां भारत की दावेदारी बहुत ही मजबूत है। आप चारों के चार इवेंट्स में मेडल जीत सकते हैं, फिर चाहे वो आपका राइफ़ल हो, विमेंस 10 मीटर एयर राइफ़ल, 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू दिखेंगी आपको, और उसके साथ ही आर्चरी में आपको दिखेंगी दीपिका कुमारी और उनके हस्बैंड अतानु दास, मिक्स्ड टीम इवेंट में compete करते हुए। हो सकता है कि आपका जो ओलंपिक्स है, ये ओलंपिक्स है, ये पहला दिन डिसाइड करे कि आपका ये ओलंपिक्स कैसा जाएगा, क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं इस बार।
और नोवाक जोकोविच वर्ल्ड नंबर 1 जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं टोक्यो, और वो भी आपको दिखेंगे। पर इंडियन टेनिस प्लेयर्स आपको कल ओपनिंग सेरेमनी में नहीं देखेंगे। फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूं क्योंकि मुझे वापस अपने होटल जाना है। हमें 12-14 मिनट का एक विंडो मिलता है जिसमें हमें बाहर इजाज़त दी जाती है जाने के लिए। तो मैंने कहा यार बाहर जा ही रहे हैं तो स्पोर्ट्स तक के लिए एक वीडियो तो करा जाए, एक लाइव तो किया जाए। तो आ गए हैं। बाकी आपको शहर जो है हम और दिखाएंगे क्योंकि अभी तो हम हैं, 20 दिन और हैं हमारे। आप देख सकते हैं मैं आपको अगर अपना होटल, थोड़ा मेरा होटल यहाँ से दूर है वरना आपको होटल भी दिखाता। बाकी आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको होटल के थोड़े अंदर की, देखिए टैक्सीज़ अगर आप देख रहे हो, ये जो टैक्सीज़ जा रही हैं ये वही टैक्सीज़ हैं जो स्पेशली इस ओलंपिक्स के लिए बनाई गई हैं। और इस बार, और ऐसा क्योंकि कोविड के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इनफैक्ट अब 1800 के आसपास आ गए हैं। मुझे याद है कुछ टाइम पहले तक जब मैं पढ़ रहा था तो ये बताया जा रहा था कि टोक्यो में वो उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में क्योंकि ओलंपिक्स होगा तो आपके जो केसेस हैं वो 1000 तक चले जाएंगे एक दिन में। पर अभी टोक्यो ओलंपिक्स शुरू होने में भी एक दिन है और 1800 से 2000 केसेस एक दिन में ऑलरेडी आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ भी यार हालात उस तरह से सेफ़ और सिक्योर नहीं है, पर अगर आपकी जो सेफ्टी है वो आपके हाथ में भी बहुत होती है। साफ़ सफाई तो हम भी कोशिश करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें। और प्रशांत हैं हम दोनों, आपको पूरे दौरे में, पूरा जो ओलंपिक्स का ये दौरा है आपको सारी अपडेट्स पहुंचाएंगे। पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है स्पोर्ट्स तक, और वो जो नोटिफिकेशन की घंटी है वो भी बजानी है क्योंकि ओलंपिक्स जो है क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के एक्शन के लिए तो आप होते ही हैं स्पोर्ट्स तक पे। इंडिया श्रीलंका की सीरीज़ चली रही है, उसके बाद इंग्लैंड का भी दौरा है, इंडिया का जो टेस्ट सीरीज़ शुरू होनी है। पर ओलंपिक्स 4 साल में जो एक बार होता है जिसे बोलते हैं पिनेकल ऑफ स्पोर्ट्स, वो आपको हम दिखाएंगे स्पोर्ट्स तक।